अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम SE602 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पार्ट 2 की ऑब्जेक्टिव पार्ट की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम वीक 12 से लेके वीक 16 तक की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इससे पहले पार्ट में हमने वीक 7 से वीक 11 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उन सब की प्रिपरेशन की थी। तो आज की वीडियो में हम वीक 11 स्टार्ट करेंगे। तो मैं वीक 11 पे चला जाता हूँ। यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो SE602 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए ये एक कंप्लीट वेबसाइट बनाई है, जिसमें वीक 7 से वीक 16 तक के तमाम MCQs इसके अंदर मौजूद हैं। आप जिस टैब पर भी क्लिक करोगे आपको उसके MCQs यहाँ पे मिल जाएंगे और आप इजीली जो है वो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस भी ऐसी कि वो जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता था कि आप फाइल को ओपन करते थे और उसको रीड करना शुरू कर देते थे और आपके सामने ही जो है वो राइट आंसर लगा होता था, और ये भी नहीं पता कि वो राइट आंसर है भी या नहीं। तो इसलिए मैंने जो है वो ये कंप्लीट वेबसाइट बनाई है, जिसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ मैंने ऐड की हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे खुद से टेस्ट दे सकते हो। जैसे अगर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें ये आंसर यहाँ पे रॉन्ग था, और ऑन द स्पॉट जो राइट आंसर है वो यहाँ पे शो हो गया। तो एक तो आप यहाँ पे सेम लाइक फाइनल एग्ज़ाम यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो कि आप MCQs को शफ़ल कर सकते हो। जैसे कि अगर ये फर्स्ट MCQs है तो आप शफ़ल करोगे तो देखो ये शफ़ल हो गया है। इस तरह आप बार बार इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओरिजिनल ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो दोबारा से वही MCQs आ जाएगा। इसके अलावा जो और फंक्शनैलिटी मैंने ऐड की है वो देखें। यहाँ पे जैसे ही आप टेस्ट देंगे तो आंसर जितने क्वेश्चन आप करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। करेक्ट आंसर जितने आपके ठीक होंगे वो यहाँ पे शो होंगे और जितने गलत होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा अगर आपको आंसर की चाहिए तो सिंपली आपने आंसर की के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको तमाम जो वीक्स हैं उनकी आंसर की यहाँ पे मिल जाएगी। हर MCQs का आंसर यहाँ पे जो है वो ग्रीन हाईलाइट हुआ है। इसके अलावा अगर हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी भी स्टार्टिंग में किसी भी वीक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो उस वीक पे आ जाएगा और वहाँ पे जो है वो आप उसकी आंसर की भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सब्जेक्टिव पार्ट था हमारा उनके आंसर्स भी यहाँ पे मौजूद है 3 और 5 मार्क्स के। तो ये यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट वेबसाइट है वीक 7 से वीक 16 तक, और ऑल मिक्स ऑब्जेक्टिव्स, और यहाँ पे देखें तमाम जो है सब्जेक्टिव पार्ट। तो अगर आप लोगों को ये वाली वेबसाइट चाहिए तो आप जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। तो वहाँ भी आपको तमाम डिटेल्स के साथ जो है वो ये वेबसाइट जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोगों को जब ये वेबसाइट मिल जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर जस्ट आप इंडेक्स फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। और इवन अगर आप इसको मोबाइल पर भी ओपन करेंगे, अगर इस वाली फ़ाइल को आप अपने मोबाइल में कर लेते हैं और वहाँ पे ओपन करते हैं तो ये वेबसाइट आपके मोबाइल में भी ओपन हो जाएगी, और वहाँ पर भी जो है वो आप इजीली अपने मोबाइल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको मोबाइल का जो मोड है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि आप इजीली जो है वो वहाँ पर भी कर सकते हो प्रैक्टिस। तो हम जो है वो वीक 11 को स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पर देखें अभी रिस्पॉन्सिव भी है, इजीली आप इस तरह मोबाइल से क्लिक करेंगे तो आंसर आपको जो है वो आप प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो। तो अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं वीक 12 से। ये हमारा पार्ट 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वीक 12 है वो है बैड स्मेल्स इन कोड। तो इसका जो फर्स्ट MCQs है हमारे पास वो है द टर्म बैड स्मेल इन कोड यूज टू आइडेंटिफाई कोड नीडिंग रिफैक्टरिंग कम्स फ्रॉम हुज बुक। तो कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि जो बैड स्मेल है वो ये ज़ाहिर करता है कि कोड को रिफैक्टर होने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ किस बुक से आई है, तो वो हमारे पास मार्टिन फॉलर की जो बुक है वहाँ से ये है। इसके बाद MCQs नंबर 2 है हाउ मैनी बैड स्मेल्स आर लिस्टेड इन फॉलर्स बुक अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स। तो कितनी किस्म की बैड स्मेल्स होती हैं, वो हमारे पास 22 जो है वो बैड स्मेल्स हैं। इनके आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है।
इसके बाद अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट फॉलोअर्स बुक डॉक्यूमेंट्स हाउ मैनी टोटल रिफैक्टरिंग इंक्लूडिंग फोर बिग रिफैक्टरिंग। तो इसका राइट आंसर है 68। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है आ रिफैक्टरिंग कैटलॉग एंट्री टिपिकली डॉक्यूमेंट्स द नेम अ समरी ऑफ द सिचुएशन व्हाट द रिफैक्टरिंग डज मोटिवेशन मैकेनिक्स एंड। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एग्जाम्पल्स। अच्छा, ये जो वेबसाइट बनाने का मकसद है कि आप जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ों को ख़त्म करें, और अभी एआई का दौर है, मॉडर्न दौर है, तो आप इस तरह से वेबसाइट पर अपनी तैयारी किया करें। और ये वेबसाइट्स आपको जो है वो मुझसे मिल सकती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी इस तरह से वेबसाइट्स बनाऊँ। और एक काम आप लोगों ने लाजमी करना है कि हमारा जो चैनल है वीयू फैक्ट्स उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को जो है वो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अब मिलने वाली हैं जहां पे आपको फाइनल टर्म से रिलेटेड जो है वो तमाम मटेरियल और वेबसाइट्स मिला करेंगी। और आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की अगर इस तरह से तैयारी चाहते हो तो आप वो कमेंट्स में मुझे बता देना उस सब्जेक्ट के बारे में। मैं उस पर जो है वो एक वेबसाइट बना के आप लोगों को गाइड कर दिया करूँगा। इसके बाद हमारे पास वीक नंबर सॉरी यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 5 है कोड स्मेल्स आर ग्रुप्ड इन द हैंडआउट्स इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज के अंदर जो है वो कोड स्मेल ग्रुप है, तो वो हमारे पास है 5 ग्रुप्स। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है ब्लोटर्स आर डिस्क्राइब्ड एज। ब्लोटर्स क्या है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका राइट आंसर है। हाउ मैनी स्मेल्स आर लिस्टेड अंडर द ब्लोटर्स कैटेगरी। ब्लोटर कैटेगरीज के अंदर कितनी स्मेल्स जो हैं वो हैं 5। इसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एब्यूजर्स डिस्क्राइब। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है। इसके बाद है हाउ मैनी स्मेल्स फॉल अंडर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अब्यूज़र्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अब्यूज़र्स के अंदर कितनी स्मेल्स हैं, तो उसका राइट आंसर हमारे पास है 4। इसके बाद है चेंज पासवर्ड आर स्मेल्स वेयर। चेंज पासवर्ड आर स्मेल्स वेयर, इसका राइट आंसर हमारे पास है ए। इसके बाद है हाउ मैनी स्मेल्स आर ग्रुप्ड अंडर चेंज प्रिवेंटर्स। चेंज प्रिवेंटर्स के अंदर कितनी स्मेल्स हैं, वो हैं 3। इसके बाद है आर डिस्पेंसिबल इज डिस्क्राइब्ड एज। डिस्पेंसिबल क्या डिस्क्राइब करता है, इसका राइट आंसर हमारे पास है बी। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 13 हाउ मैनी स्मेल्स फॉल अंडर डिस्पेंसिबल्स। डिस्पेंसिबल्स के अंदर कितनी स्मेल्स हैं, वो हैं 5। ये सब कुछ आप हैंडआउट्स पे देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ वीक नंबर 12 में अगर हम जाएं, यहाँ पे स्मेल्स के बारे में हमारे पास है वीक नंबर 12 टू 53। सॉरी आई थिंक हम गलत पेज पे आ गए हैं। वीक नंबर 12 353। तो ये देखें ये हमारे पास बैड स्मेल्स वाले टॉपिक्स हैं, और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 5 कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी ब्लोटर्स के अंदर 5 स्मेल्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर 4 हैं, चेंज प्रिवेंटर्स के अंदर 3 हैं, डिस्पेंसिबल के अंदर 5 हैं, और कपलर्स के अंदर 5 हैं। और इन सब के आगे जितनी जितनी स्मेल्स हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अगर आप लोगों को ये हैंडआउट्स भी चाहिए हुए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद है कपलर्स आर स्मेल्स डैट। कपलर्स जो है वो कौन सी स्मेल्स होती हैं, ये बी वाला इसका राइट आंसर है। इसके बाद है हाउ मैनी स्मेल्स फॉल अंडर द कपलर्स कैटेगरी। कपलर्स के अंदर कितनी जो है वो स्मेल्स होती हैं, वो है 5। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द कैंट बैक द सोल्यूशन डेफिनेशन ऑफ फिक्सिंग अ बैड स्मेल इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, बैड स्मेल को फिक्स करने को, इसको कहते हैं रिफैक्टरिंग। इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 17 द कोट इफ आई स्टिंग्स चेंज इट इज एट्रीब्यूट इन द हैंडआउट्स टू। तो ये कोट किसका है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ग्रैंडमा बिग। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 है डुप्लीकेट कोड इज फिक्स्ड यूजिंग रिफैक्टरिंग सच एज एक्सट्रैक्ट मेथड एक्सट्रैक्ट क्लास पुल अप मेथड एंड। तो जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है वो हमने बताना है, वो है फॉर्म टेम्पलेट मेथड। एमसीक्यूज नंबर 19 है लार्ज क्लास can be fixed with refactoring including extract class, extract subclass, extract interface and। तो इसका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो है रिप्लेस डाटा वैल्यू विद ऑब्जेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 20 है विच ऑफ दीज इज लिस्टेड अमंग द मोर कॉमन रिफैक्टरिंग इन द हैंडआउट्स। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एक्सट्रैक्ट मेथड। एमसीक्यूज नंबर 21 है रिप्लेस टैम्प विद क्यूरी एंड मूव मेथड आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये कॉमन रिफैक्टरिंग्स की एग्जांपल हैं।
MCQs नंबर 22 है रिप्लेस कंडीशनल विद पॉलीमॉर्फिज्म एंड इंट्रोड्यूस नल ऑब्जेक्ट आर एग्जांपल्स ऑफ। ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं? ये कॉमन रिफैक्टरिंग्स की एग्जांपल हैं। इसके बाद है अ टिपिकल ब्लोटर स्मेल स्टैंडर्ड कैटलॉग रेफरेंस्ड इस क्लास इंक्लूड। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है लॉन्ग मेथड, लार्ज मेथड। MCQs नंबर 24 है आर टिपिकल कपलर स्मेल स्टैंडर्ड कैटलॉग रेफर इन द क्लास इंक्लूड्स। तो इसका राइट आंसर है फीचर इन वे और मैसेज चेंज। MCQs नंबर 25 है रीफैक्टरिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज डैट। तो ये कौन सी चेंज होती है? यहाँ पे बी वाला इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 26 है डिटेक्टिंग द एंड रिमूविंग बैड स्मेल्स इज डिस्क्राइब इन द हैंडआउट्स एज समथिंग दैट शुड बी डन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एज सून एज पॉसिबल वन वंस डिटेक्टेड। इसके बाद हमारे पास वीक 12 का लास्ट MCQs है विच कैटेगरी वुड अ क्लास डूइंग ऑलमोस्ट नथिंग यूजफुल मोस्ट लाइकली बिलोंग टू। इसका राइट आंसर है हमारे पास डिस्पेंसिबल। तो वीक 12 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये वेबसाइट बनाने का मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करें बजाय कि वो ट्रेडिशनल मेथड जो आप लोग यूज़ करते थे। तो अभी हम जो है वो चलते हैं वीक 13 पे और यहाँ पर हम वीक 13 के तमाम MCQs को देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं वीक 12 पे वापस आके आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था, देखें हमने 27 MCQs अटैम्प्ट किए, उसमें हमारे 26 करेक्ट थे और 1 रॉन्ग। ये जो गलती से यहाँ पे लग गया था वो रॉन्ग। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और वीक बाय वीक बनाने का मकसद मेरा ये था कि क्योंकि इसके पास्ट पेपर्स पास्ट फाइल्स अवेलेबल नहीं है, तो वीक बाय वीक जो MCQs अगर हम करेंगे तो हर वीक के MCQs की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हर वीक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जैसे अभी हमने वीक 12 यहाँ पे कंप्लीट किया है तो आपको पता चल गया है ना कि इसके अंदर बैड स्मेल्स के बारे में जो है वो टॉपिक्स हैं। तो इसी वजह से जो है वो मैंने वीक बाय वीक वेबसाइट बनाई है। तो अभी हम चलते हैं वीक 13 पे। हमारे पास यहाँ पे टोटल 27 MCQs हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ हमारे पास जो वीक 13 का है, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि वीक 13 का जो टाइटल है वो है मैनेजिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन द रे इंजीनियरिंग। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे सारे MCQs होंगे। सबसे पहला MCQs है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर रेफर्स टू। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? वो होता है द ओवरऑल स्ट्रक्चर, पूरा डिज़ाइन, पूरा स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, इट कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 2 है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स एम टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रिंसिपल और पैटर्न क्या इंश्योर करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए? तो वो है सॉफ्टवेयर रिलायबल हो, स्केलेबल हो और मेंटेनेबल हो। हमारे पास MCQs नंबर 3 है द आर्किटेक्टिंग इज डिस्क्राइब्ड एज। आर्किटेक्टिंग का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे बी वाला इसका राइट आंसर है। इसके बाद MCQs नंबर 4 है एन एग्जाम्पल डिस्टिंग्विशिंग रिफैक्टरिंग फ्रॉम री आर्किटेक्टिंग मूविंग क्लासेस इनटू अ सेपरेट पैकेज इज रिफैक्टरिंग वाइल मूविंग देम इनटू अ सेपरेट लाइब्रेरी। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है वो पूछना है कि ये किसको जो है वो ज़ाहिर करती है? वो करती है री आर्किटेक्टिंग को। इसके बाद है द मेन गोल ऑफ द स्प्लिटिंग एन एप्लीकेशन इनटू मॉड्यूल्स सर्विसेज इंक्लूडिंग क्वालिटी, मॉड्यूलरिटी, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड। तो मतलब कि एप्लीकेशन को जो है वो स्प्लिट करना मॉड्यूल और सर्विसेज के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जो है वो मेंटेनेबिलिटी गुड डिज़ाइन कहते हैं। MCQs नंबर 6 है ब्रेकिंग अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन इनटू मॉड्यूल्स। मोनोलिथिक एप्लीकेशन को ब्रेक करना मॉड्यूल्स के अंदर फोर्सेज डेवलपर टू क्लैरिफाई पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन बिकॉज। तो क्या वजह है यहाँ पे हमने बताना है? वो है ईच मॉड्यूल नीड एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद अदर्स। MCQs नंबर 7 है द केस स्टडी एप्लीकेशन डिस्कस्ड लॉन्ग मैनेजमेंट एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड इन। तो MCQs नंबर 7 का राइट आंसर है जावा। यहाँ पर MCQs नंबर 8 है विच ऑफ दीज वाज नॉट लिस्टेड एज अ फीचर ऑफ द लॉग मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो लॉग मैनेजमेंट एप्लीकेशन का फीचर नहीं है? तो वो है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका मतलब कि ये तीन हमारे पास इसके जो हैं वो फीचर्स हैं। तो ये आपका जो एज ए सब्जेक्टिव पार्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारे पास है द लॉग मैनेजमेंट एप्लीकेशन ओरिजिनल आर्किटेक्चर वाज डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सेमी मोनोलिथिक मोनोलिथिक कोड बेस डिप्लॉयड एज टू सर्विसेज।
MCQs number 10 है the two services in the original log management application communicated using। तो जो दो यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज होती हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, वो हमारे पास जावा RMI के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। MCQs नंबर 11 है द लॉग मैनेजमेंट एप्लीकेशन सोर्स कोड वाज स्प्लिट इनटू 3 मेन पैकेज। तो वो कौन कौन से 3 मेन पैकेज हैं जिसके अंदर स्प्लिट होता है, वो है कोर, UI एंड कॉमन। इसके बाद MCQs नंबर 12 है द UI सर्विस इन द केस स्टडी रेन एज अ स्ट्रक्ट वेब ऐप ऑन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है टॉम कैट। MCQs नंबर 13 है द रीजन द लॉग मैनेजमेंट एप्लीकेशन वाज स्प्लिट इनटू कोर एंड UI सर्विसेज वाज प्रीमियरली। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है स्केलेबिलिटी। MCQs नंबर 14 है व्हाई डिड द केस स्टडी कीप ओनली अ सिंगल UI इंस्टांस व्हाइल अलाउइंग मल्टीपल कोर इंस्टांस। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है मल्टीपल UI इंस्टांसेस डिड नॉट मेक सच सेंस फॉर दिस सिस्टम। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 15 है बिल्डिंग एंड पैकिंग इन द ओरिजिनल केस स्टडी एप्लीकेशन वाज परफॉर्म्ड यूजिंग। तो बिल्डिंग एंड पैकेजिंग जो है वो किसके ज़रिए परफॉर्म किया जाता है, वो है अ कंबाइंड आर्ट स्क्रिप्ट विद अ फोल्डर फुल ऑफ JAR फाइल्स। MCQs नंबर 16 है द केस स्टडी नोट्स दैट सम पार्ट ऑफ द डिज़ाइन वेयर द रिजल्ट ऑफ। तो वो केस स्टडी कौन सी है, वो है हमारे पास हिस्टोरिकल एक्सीडेंट रादर दैन केयरफुल प्लानिंग। MCQs नंबर 17 है अ मेजर इशू इन द केस स्टडी वाज दैट रिपोर्ट जनरेशन कोड वाज। तो मेजर इशू हमारे पास केस स्टडी के अंदर क्या है, वो है स्प्रेड अक्रॉस टाइटली कपल्ड क्लासेस विद नो सिंगल इंटरफेस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है टेस्टिंग वाज डिफ़िकल्ट इन पार्ट्स ऑफ द केस स्टडी एप्लीकेशन मेनली ड्यू टू। तो टेस्टिंग जो है वो पार्ट्स के अंदर डिफ़िकल्टी क्यों होती है, वो एक्सेसिव कपलिंग लोडिंग लीडिंग टू लो टेस्ट कवरेज की वजह से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है द केस स्टडी मेंशंस दैट अ लॉट ऑफ कोड डिपेंड ऑन। तो कोड किस पर डिपेंड करता है, वो है अ फ्यू लार्ज गुड्स क्लासेस कंटेनिंग यूटिलिटी मेथड्स। MCQs नंबर 12 है द modularization project goals included introducing explicit interfaces, splitting source into modules, improving dependency management and। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो कौन सा है, वो यहाँ पर है क्लीनिंग अप एंड सिंप्लीफाइंग द बिल्ड स्क्रिप्ट। MCQs नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एक्सप्लिटली कीप्ड आउट ऑफ स्कोप फॉर द मॉड्यूलराइजेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास है चेंजिंग टू ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। MCQs नंबर 22 है द मॉड्यूल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड इन द केस स्टडी वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस करता है, वो है वन मॉड्यूल फॉर ईच मेजर फीचर ऑफ द एप्लीकेशन। MCQs नंबर 23 है अ गुड कंपोनेंट पर द केस स्टडी गाइडलाइंस शुड हैव इट पर्पस एक्सप्लेनेबल इन। तो स्टडी के मुताबिक जो है वो किसके अंदर एक्सप्लेन होना चाहिए, वो हमारे पास ओनली वन सेंटेंस। MCQs नंबर 24 है द कॉमन मॉड्यूल वाज क्रिएटेड इन द केस स्टडी मेनली टू। कॉमन मॉड्यूल किस वजह से क्रिएट हुआ है, वो है यहाँ पे बी वाला जो है वो इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 25 है द रिकमेंडेड बुक रेफरेंस्ड फॉर द वीक 13 to 14 वाज स्टडीड इज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है री इंजीनियरिंग लेगेसी सॉफ्टवेयर बाय क्रिस बिर्चल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है RMI यूज इन द केस स्टडी स्टैंड फॉर। RMI का क्या मतलब है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। इसके बाद लास्ट MCQs हमारे पास वीक 13 का है विच रीज़न एक्सप्लेन वाई द कोर सर्विस बेनिफिट फ्रॉम मल्टीपल इंस्टांसेस। तो यहाँ पर ए वाला जो है वो इसका राइट आंसर है। तो हमारे पास जो है वो वीक 13 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जो है वो वीक 14 पर चलते हैं। वीक 14 में हमारे पास जो है वो टोटल 29 MCQs हैं और वन बाय वन हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वीक 14 भी जो है वो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन री इंजीनियरिंग के बारे में ही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला MCQs है वो है द सेकेंड केस स्टडी इन द हैंड आउट्स इज़ अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन इनटू सर्विसेज। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे वीक 14 इसके अंदर जो है केस स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं। अभी वो पूछ रहा है कि वो सेकंड स्टडी केस स्टडी कौन सी है, वो है आप वेब ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन के बारे में केस स्टडी की गई है। इसके बाद है Orinoco.com मेन फीचर्स इंक्लूड प्रोडक्ट लिस्टिंग सर्च चेकआउट माई पेज रिकमेंडेशन एंड।
तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यूज़र ऑथेंटिकेशन। MCQ नंबर 3 है orinoco.com इज़ करंटली इम्प्लीमेंटेड एज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है अब मोनोलिथिक जावा सर्वलेट एप्लीकेशन के तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट है। MCQ नंबर 4 है टू हैंडल हैवी ट्रैफिक orinoco.com रन मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ द एप्लीकेशन फ्रंट एंड बाय। तो हैवी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए वो जो है आप क्या यूज़ करते हैं, आ लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। orinoco डॉट कॉम्स डाटा इज बैक्ड बाय। तो डाटा कैसे जो है वो बैक्ड होता है, वो एन ओरेकल एसक्यूएल डाटाबेस के ज़रिए यहाँ पे जो है वो बैक्ड होता है। MCQs नंबर 6 है orinoco.com करंटली रिलीजेस न्यू वर्जन एवरी। तो कितने टाइम के बाद जो है वो अपना वर्जन जो है वो रिलीज़ करते हैं, वो 2 वीक्स के बाद करते हैं। द orinoco.com टीम इज़ कंसिडर्ड आ रेस्ट API मेनली टू सपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है अ न्यू स्मार्टफोन एप्लीकेशन। MCQs नंबर 8 है द orinoco डेवलपर वांट टू री आर्किटेक्ट द सिस्टम प्रीमियरली टू इम्प्रूव स्केलेबिलिटी एंड। स्केलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है और किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, इंक्रीज डेवलपमेंट वेलोसिटी को। MCQs नंबर 9 है अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज़ वन वेयर द एप्लीकेशन इज डिज़ाइन टू वर्क एज। इसका राइट आंसर हमारे पास है ये बी वाला, अ सिंगल सेल्फ कंटेन्ड अनटिल यूनिट विद टाइटली कपल्ड कंपोनेंट। MCQs नंबर 10 है वन एडवांटेज ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नोटेड इन द हैंडआउट्स। तो ये जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है इसका एक बेनिफिट क्या है, वो है टिपिकल बेटर परफॉर्मेंस। MCQs नंबर 11 है स्मॉल एप्लीकेशंस विद मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आर ऑफन ईजियर टू डिप्लॉय बिकॉज। डिप्लॉय करना ईजी है, क्यों? यहाँ पे इसका राइट आंसर है द सिंप्लिसिटी ऑफ द हाई लेवल आर्किटेक्चर। इसके बाद MCQs नंबर 12 है डिस्पाइट टाइट कपलिंग मोनोलिथिक एप्लीकेशन कैन बी ईजियर टू टेस्ट एंड डीबग बिकॉज। टेस्ट और डीबग करना इजी है, क्यों? यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए, दे आर सिंपलर विद फ्यूअर सेपरेट कंपोनेंट टू कंसीडर। इसके बाद MCQs नंबर 13 है मोनोलिथिक एप्लीकेशन आर टिपिकली स्केल्ड अप। तो इसका 13 का राइट आंसर हमारे पास है ए, रनिंग मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ द सेम होल एप्लीकेशन। इसके बाद MCQs नंबर 14 है अ की डिसएडवांटेज ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। पहले हमने एडवांटेज पढ़ा था, अब हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, वो है बी। बी ऑप्शन है वी कैन नॉट स्केल कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली ओनली एड मोर फुली इंस्टांसेस। MCQs नंबर 15 है मोनोलिथिक एप्लीकेशन टेंड टू इनहिबिट और ऑर्गेनाइजेशनल एगिलिटी बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ए। इसके बाद है अ डिसएडवांटेज ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी के लिहाज से मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का डिसएडवांटेज क्या है, तो वो है बी हमारे पास, बी ऑप्शन, लो मेंटेनेबिलिटी ड्यू टू टाइटली कपल्ड कंपोनेंट्स। MCQs नंबर 17 है मोनोलिथिक एप्लीकेशन ऑफन रिक्वायर कमिटमेंट टू। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, अ पार्टिकुलर प्रोग्राम लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी स्टैक। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 18 है द सेकंड आर्किटेक्चर ऑप्शन डिस्कस्ड इज सेपरेटिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेयर द बैक एंड मेनली इम्प्लीमेंट। तो बैक एंड में क्या इम्प्लीमेंट होता है, वो होता है द बिजनेस लॉजिक एंड डाटा स्टोर एक्सेस। MCQs नंबर 19 है इन द फ्रंट एंड बैक एंड स्प्लिट। द फ्रंट एंड शुड आइडियली। तो फ्रंट एंड को क्या होना चाहिए, ये है बी एज थिन एज पॉसिबल विद नो बिजनेस लॉजिक। तो बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 20 है अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी एग्जांपल मेंशन फॉर अ क्लाइंट साइड फ्रंट एंड इज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एंगुलर जीएस और बैकबोन जीएस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 21 है एन एडवांटेज ऑफ सेपरेटिंग फ्रंट एंड बैक एंड इन इज दैट द बैक एंड API कैन बी। तो इनको सेपरेट करने का एडवांटेज क्या है, इसका राइट आंसर है यूज्ड बाय मोर देन वन फ्रंट एंड वेब एंड मोबाइल। तो भी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 22 है डिसएडवांटेज ऑफ सेपरेटिंग फ्रंट एंड बैक एंड इज। डिसएडवांटेज क्या है फ्रंट एंड और बैक एंड को अलग करने का, तो वो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद MCQs नंबर 23 है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर SOA इज डिफाइंड एज एन आर्किटेक्चर पैटर्न दैट क्रिएट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी। इसके बाद MCQs नंबर 24 है SOA अचीव सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स विच इज़ अ डिज़ाइन प्रिंसिपल डैट। इसका राइट आंसर हमारे पास है बी। MCQs नंबर 25 है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर MSA इमर्ज्ड मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्ट कमिंग इन।
तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ए। अब यहाँ पे देखें ये कुछ जो है यहाँ पे एब्रिविएशंस आ रही हैं, इनको भी आप लोगों ने लास्ट में तौर पे याद कर लेना है। इसके बाद MCQ नंबर 26 है द MSA पैटर्न बिल्ड्स एप्लीकेशन यूजिंग। तो ये जो है वो स्मॉल ऑटोनोमियस इंडिपेंडेंटली वर्जन सेल्फ कंटेंट सर्विसेज, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 27 है इनकमिंग रिक्वेस्ट इन अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आर कॉमनली हैंडल्ड फर्स्ट बाय। तो फर्स्ट जो है वो किससे हैंडल होता है, तो इसका राइट आंसर है API गेटवे। MCQs नंबर 28 सेकंड लास्ट MCQs है वीक 14 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्टेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। लास्ट में हमारे पास 29 MCQs है। एन एडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इज दैट इट अलाउ। तो बी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास वीक 14 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं वीक 15 पर। वीक 15 के अंदर हमारे पास 26 MCQs हैं और इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो अभी हम जो है वो वन बाय वन इसको इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को इसकी प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहला जो MCQs यहाँ पर है वो है अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स इन सिंपल एडवर्ड्स सच एज बिल्डिंग अ मड हट और वुड कैबन अ फॉर्मल आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट इज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी मे नॉट बी नीडेड टू इंश्योर सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। MCQs नंबर 2 है एज द complexity ऑफ अ endeavor increases the necessity of a guiding blueprint। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है इंक्रीज, जो नेसेसिटी है वो इंक्रीज होती है। MCQs नंबर 3 है फॉर सिग्निफिकेंटली लार्ज endeavors besides a blueprint what else is described as a must। तो इसके अलावा क्या जो है वो मस्ट होना चाहिए, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है आ फेज्ड प्लान और रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। MCQ नंबर 4 है द कोट यू कैन यूज एन इरेजर ऑन द ड्राफ्टिंग टेबल और स्लैग हैमर ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट इज एट्रीब्यूट टू। तो ये किसका कोट है, ये है हमारे पास फ्रैंक जो ऑप्शन नंबर बी है उसका कोट है। MCQs नंबर 5 है बिल्डिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम विदाउट एन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इज कम्पेयर टू। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बिल्ड अ सिटी विदाउट अ सिटी प्लान। इसके बाद MCQs नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स डज एवरी इंटरप्राइज हैव सम फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। तो क्या हर इंटरप्राइज जो है वो उसके पास फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए, तो इसका आंसर है यस डेफिनेटली, बी जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद MCQs नंबर 7 है इंटरप्राइज आर्किटेक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एनालॉजियस टू। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सिटी प्लानिंग फॉर एन एंटरप्राइज। MCQs नंबर 8 है इन द सिटी प्लानिंग एनोलॉजी एंटरप्राइज आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट द सिटी प्लान वाइल एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और सोल्यूशन रिप्रेजेंट। तो जो इंटरप्राइज आर्किटेक्चर है वो सिटी प्लान जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो वाइल एन इंडिविजुअल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो जो है वो बिल्डिंग डिज़ाइन। MCQs नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज अ बेनिफिट ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो इसका बेनिफिट हमारे पास क्या है, वो है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी। MCQs नंबर 10 है enterprise architecture is said to provide higher return on investment from technology mainly through। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास है कॉमन रीयूजेबल कंपोनेंट्स। MCQs नंबर 11 है अ बेनिफिट ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर रिलेटेड टू एजिलिटी इज। एजिलिटी के अकॉर्डिंग एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एडवांटेज का बेनिफिट क्या है, वो है हमारे पास ऑप्शन ए। MCQs नंबर 12 है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एम टू अंडरस्टैंड द एंटरप्राइज ऑन अ होलिस्टिक बेसिस कवरिंग बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड। तो यहाँ पे हमने तीसरा ऑप्शन बताना है, वो है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। MCQs नंबर 13 है अकॉर्डिंग टू द की टेक वे एंटरप्राइज आर्किटेक्चर हेल्प डायरेक्टली द एंटरप्राइज टू डिलीवर स्ट्रेटजिक गोल्स बाय। तो किसके ज़रिए जो है वो स्ट्रेटजिक गोल्स किए जाते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन ए है। MCQs नंबर 14 है वन की टेक वेज दैट EA अलाउ फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स IT सिस्टम वाइड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 15 है अ बेनिफिट ऑफ EA स्पेसिफिक टू गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर सर्विस डिलीवरी मेंशन इन द की टेक वे इज।
तो इसका जो बेनिफिट है वो हमारे पास है बेटर सर्विस टू सिटीजन। MCQ नंबर 16 है द वैल्यू ऑफ आर्किटेक्चरल थिंकिंग विजुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनप्लान्ड सिनेरियो विच विद आर प्लान सिनेरियो डैट इज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। MCQs नंबर 17 है इन द कंस्ट्रक्शन टू इंटरप्राइज नॉलोजी द स्मॉलेस्ट यूनिट हट correspond एट द इंटरप्राइज IT लेवल 2। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास है आप प्रोग्राम। MCQs नंबर 18 है इन द सेम अनोलॉजी टाउनशिप क्रॉसपॉन्डेड टू। टाउनशिप जो है वो किसको क्रॉसपॉन्ड करता है, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। MCQs नंबर 19 है द टू डायमेंशन ऑफ कम्प्लेक्सिटी हाईलाइटेड इन द कंस्ट्रक्शन इंटरप्राइज एनोलॉजी आर कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू साइज एंड स्केल। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डायनामिक चेंज। MCQs नंबर 20 है इंटरप्राइज आर्किटेक्चर गवर्नेंस IT स्ट्रेटजी एंड गवर्नेंस स्ट्रेटजी टुगेदर आर डिस्क्राइब एज अलाइनिंग। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है चेंज टू बिजनेस नीड। MCQs 21 है विच बेस्ट कंप्लीट एवरी इंटरप्राइज विल always have an architecture it's not optional but we do have a choice। तो MCQs 1 जो है ए जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद MCQs 22 जो है वो अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट्स डू वी नीड इंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो क्या हमें इंटरप्राइज आर्किटेक्चर की ज़रूरत है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर MCQs नंबर 22 का ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद है आ डिस्क्राइब्ड बेनिफिट ऑफ EA इज सीमलेस इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन सिस्टम मीनिंग। तो इसका क्या मतलब है, इसका राइट आंसर हमारे पास है सिस्टम कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर स्मूथली। MCQs 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड अमंग द बेनिफिट ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। कौन सा जो है वो यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया। 24 इसका राइट आंसर हमारे पास है डी गारंटी एलिमिनेशन ऑफ ऑल IT कोस्ट। MCQs नंबर 25 हमारे पास है इन द कंस्ट्रक्शन टू इंटरप्राइज एनोलॉजी पैकेज एट द इंटरप्राइज IT लेवल क्रॉसबाउंड टू विच कंस्ट्रक्शन स्केल टर्म। तो यहाँ पे अर्बन हाउसेस जो है वो इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास वीक 15 का लास्ट MCQs है इन द सेम एनोलॉजी गेटेड कम्युनिटी एट कंस्ट्रक्शन स्केल क्रॉसपॉन्डेंस टू विच इंटरप्राइज IT लेवल आर्टिफैक्ट। तो यहाँ पर ए जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो वीक 15 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास लास्ट आज के वीडियो का जो लास्ट वीक है वीक 16 वो हम करेंगे कंप्लीट। और इसके बाद जो है वो हमारे वीक 7 से वीक 16 तक जो है वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वीक 16 का जो टाइटल है वो है इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क्स और इसके अंदर हमारे पास 27 टोटल MCQs हैं। अगर आप लोगों को ये पूरी वेबसाइट चाहिए जिसमें वीक 7 से वीक 16 तक और उसके अलावा अलग से वीक 7 से 16 के जो मिक्स MCQs हैं वो आपको इस टैब के अंदर मिलेगी और सब्जेक्टिव पार्ट आपको इस टैब के अंदर मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये वेबसाइट चाहिए तो आप लोग जो है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आपको जो है वो ये वेबसाइट वहाँ पे डिटेल्स बताने के बाद जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं इन ऑब्जेक्टिव्स को और इन सब्जेक्टिव्स को जो है वो कवर करूँगा। तो वीक 16 अभी हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट MCQs है विच फोर मेजर इंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क आर हाईलाइटेड इन द हैंडआउट्स। तो हमारे पास कौन से जो हैं वो 4 मेजर इंटरप्राइज आर्किटेक्चर हैं वो हमारे पास हैं। और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है TOGAF ज़ेचमन EFA गार्टनर। इसके बाद MCQs नंबर 2 है EA frameworks typically include process and method, a catalog of deliverables, artifact, contact model, repository structure, reference model, best practices and ये जो हमारे पास फ्रेमवर्क उन्होंने नाम बताए हैं और जो लास्ट वाला है उसका नाम पूछ रहे हैं तो वो हमारे पास है आर्किटेक्चर गवर्नेंस एंड कंपाइलेंस। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द EA फ्रेमवर्क इवेल्युएशन टाइमलाइन द ज़ेचमन फ्रेमवर्क ओरिजिनेटेड इन। तो इसका हमने जो है वो ईयर बताना है वो है 1987। इसके बाद पहले हमने जो है वो इसका बताया था, अब हम MCQs 4 के अंदर जो है वो बताएंगे। TOGAF 9 वाज रिलीज इन, कब रिलीज़ हुई थी वो 2019 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद जो है वो अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन EFA रिप्लेस्ड FEAF इन। तो कौन से ईयर में जो है वो इसने रिप्लेस किया था, वो 2002 में जो है रिप्लेस किया था।
आगे है टू गैफ 9.2 वाज रिलीज इन 9 कब रिलीज हुई थी, वो 2018 में। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है द जजमेंट फ्रेमवर्क इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो बी जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद जजमेंट फ्रेमवर्क 6 प्रिमिटिव इंटरोगेटिव्स एज व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, वेयर एंड, तो लास्ट वाला इसका कौन सा हो सकता है, वो है वाई। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है द जजमेंट फ्रेमवर्क 6 ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड, तो ये उन्होंने जो 6 ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस बताई हैं और लास्ट वाली हमने बतानी है, तो वो है हमारे पास इंस्टेंटिएशन। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है फेडरल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर FEA मेनली सपोर्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन, तो ये EF जो है वो सपोर्ट करता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को किसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है द US फेडरल गवर्नमेंट में। एमसीक्यूज नंबर 11 है ऑफ ई द कोर ऑफ FEA इज द consolidated reference model which is a set of how many interrelated reference model, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 5। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12 है बिसाइड द कंसोलिडेटेड रेफरेंस मॉडल FEA आल्सो प्रोवाइड, तो क्या प्रोवाइड करता है, वो है आ कोलैबोरेटिव प्लानिंग मेथोडोलॉजी। एमसीक्यूज नंबर 13 है गार्टनर EA मेथोडोलॉजी बिलीव EA इज अबाउट ब्रिंगिंग टुगेदर 3 कंस्ट्रक्शन बिजनेस ओनर्स टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटर्स एंड, यहाँ पे जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यहाँ पे 2 बता दिए गए हैं और तीसरे वाला जो है वो हमने बताना है, वो है इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। ये जितने भी नाम आ रहे हैं आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद करना है, ये आपके क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकते हैं। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू द गार्डनर एंड EA प्रोजेक्ट मस्ट स्टार्ट विद, EA प्रोजेक्ट मस्ट जो है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, वो है अंडरस्टैंडिंग एंटरप्राइज डायरेक्शन ऑफ बिजनेस नोट इट्स करंट पोजीशन। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 15 है गार्टनर सीक्वेंस ऑफ फ्यूचर स्टेट EA डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इस, जो इसकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, डेवलप रिक्वायरमेंट, डेवलप प्रिंसिपल एंड, और हमने जो है वो बताना है कि तीसरा कौन सा है, वो है डेवलप मॉडल्स। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 16 है टू गैफ वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, द ओपन ग्रुप ने। इसके बाद है टू गैफ इज़ बेस्ड ऑन आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल कार्ड, उस मॉडल को क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट मेथड ADM। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 है द ओपन ग्रुप स्टेटेड विजन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फ्रेज, कौन सी फ्रेज से जो है वो ये विजन डिस्क्राइब करता है, तो इसका राइट आंसर है बाउंड्री लेस इंफॉर्मेशन फ्लो। एमसीक्यूज नंबर 19 है टू गैप ऑर्गेनाइजर इंटरप्राइज आर्किटेक्चर इनटू 4 मेन आर्किटेक्चर डोमेन बिजनेस, तो ये 4 मेन आर्किटेक्चर हैं कौन कौन से, बिजनेस, एप्लीकेशन, डाटा एंड, और तो हमने लास्ट वाला बताना है वो है टेक्निकल। एमसीक्यूज नंबर 20 है इन टू गैफ बिजनेस आर्किटेक्चर डिस्क्राइब, बिजनेस आर्किटेक्चर क्या डिस्क्राइब करता है, द प्रोसेस द बिजनेस यूजेस टू मीट इट्स गोल। एमसीक्यूज नंबर 21 है इन टू गैफ डाटा आर्किटेक्चर डिस्क्राइब, डाटा आर्किटेक्चर किसको डिस्क्राइब करता है, वो है हाउ एंटरप्राइज डाटा स्टोर आर ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सीड। एमसीक्यूज नंबर 22 है According to the Roger session, the Zachman framework through self-described as a framework is more accurately defined as, ये more accurately कैसे डिफाइन होता है वो एज ए जो है वो इसका राइट आंसर है आ टैक्सोनॉमी। एमसीक्यूज नंबर 23 है पर द सेम कंपैरिजन टू गैप although called a framework is more accurately defined as, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है आ प्रोसेस। एमसीक्यूज नंबर 24 है The Federal Enterprise Architecture can be viewed as either an implemented enterprise architecture और, तो ए जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 25 है nations that have developed their own tailored EA frameworks as mentioned in the handouts include, कौन किन्हों किन्हों ने जो है वो EA framework को जो है वो डेवलप किया है, तो इन कंट्रीज़ के साथ हमारे पास जो है वो US से जो है वो उसने भी ये जो है फ्रेमवर्क डेवलप किया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है कंपनीज मैंशनड एज हैविंग डेवलप्ड देयर ओन टेलर्ड ये फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट एज, तो कंपनीज कौन सी हैं उसमें, माइक्रोसॉफ्ट है और ओरेकल है। तो आज के वीक 16 का लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है
तो गैफ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट मेथड इज सपोर्टेड बाय बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ और आर रीयूजेबल सेट ऑफ एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर एसेट्स के साथ जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर हमने वीक 12 से लेके 16 तक जो है वो सारे वीक्स को कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी व्यू फैक्ट्स चैनल पे जाकर देखें, प्लेलिस्ट वहाँ पर अवेलेबल होगी। और ये भी अगर आप लोगों को ये पूरी वेबसाइट चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, वहाँ पर जो है वो आपको ये वेबसाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब वेबसाइट आपको मिल जाए तो आपने सिंपल इंडेक्स फाइल को ओपन करना है और आप यहाँ पर जो है वो इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हेल्पिंग मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और अगर आप लोगों को इसी तरह की और वेबसाइट्स डिफरेंट सब्जेक्ट की चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह उन तमाम सब्जेक्ट्स पर जो है वो वेबसाइट बनाऊंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये तमाम एमसीक्यूज़ और ये सब्जेक्टिव पार्ट को हम कवर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।